त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान का पदार्पण होने वाला है। हम और आप सब के सब वहाँ विभिन्न रूपों में, विभिन्न वंशों में अवतार लेना चाहिए। और तत्प्रियार्थम तस् श्री कृष्ण से प्रिया श्री राधा तस् सेवार्थम देवानाम स्त्रिय देवांगनाएं श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए समस्त देवताओं की पत्नियां गोपी के रूप में प्रकट हों। मूल में लिखा है। सबको सब बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। इधर देखिए, श्री सुखदेव जी से जब प्रश्न किया तो आपने कहा भैया तूने जो प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन तुम रात में भोजन किए थे, शिकार खेलने सवेरे गए, 8-9 बजे तुम्हें प्यास लगी, कौशल नदी में पानी पीने नहीं गए, आश्रम में चले गए, सब प्यास के मारे परेशान होकर तुमको पानी नहीं मिला, तुम्हारा वो सांप महर्षि समी के ऋषि गले में गिर दिया, जिस कारण तुमको सांप लगा। आज 4 दिन, चौथा दिन है आज, बिना कुछ खाए पिए तुम कथा सुन रहे हो। भूख प्यास प्रधान परेशान नहीं करती है? तो कहते हैं नहीं साज तो साज सुन माम तेग तो तम बाधते विवंतम तुन्मुखाम भोजा अच्युतम हरिकथामकम। हे भगवान, ये बड़ी निगोड़ी भूख प्यास है, हमको नहीं पहुंचा रही किसी प्रकार की बाधा। क्यों? निरंतर आपके मुखारबिंद से कथा मृत का रस आस्वादन कर रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास परेशान नहीं करती। ये कहते हैं ऐसा दूसरा अत्यंत कठिनतम भूख और प्यास होती है। एक बात सुना दो गुरु जी, सुनो, संक्षेप सुना दो। तो महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो गांधारी ने सोचा बच्चों की लाश वहाँ जाए, किसी प्रकार वहाँ पहुँची, रातों रात 100 बच्चों की लाश है। सवेरा हुआ, अपनी पूजा करके माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र नमस्कार करके तब काम करते थे। जो युधिष्ठिर जी, माता जी कहाँ हैं? श्मशान से ली गई। आप पहुँचते हैं, माँ देखो बेटे, हमने नियम ले लिया है, अपने बेटों के साथ मैं मर जाऊंगी अनशन करके। सबके बात नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण अंत में गए, माँ चलो, बिना आपके भोजन किए पांडव लोग भोजन नहीं कर पा रहे। द्वारकाधीश कृष्ण, मैंने नियम लिया है अपने बेटों से। अरे जिस माता के 100 बेटे काल कवलित हो गए उसको भोजन करना चाहिए। जो हमने जो भोजन कर, भगवान गए। परीक्षित जी कहते हैं अत्यंत दूसरा भूख और प्यास होती है। थोड़ी देर बाद गांधार के पेट में जठराग्नि प्रज्वलित हो गई, प्रज्वलित हो गई। भूख के मारे परेशान हो गई। अपने पट्टी खोली, देखा तो श्मशान में बेर का पेड़, पके पके पीले पीले फल लगे हुए हैं। उन फलों को देख करके सोचा कोई नहीं है, 2-4 खा लेते हैं। गई राय से फल तोड़ने के लिए, फल ऊपर हो गया,
वो डाली पकड़ना चाहती है, नहीं है। आपने सोचा कोई है नहीं, अपने बेटों की लाश में से एक लाश उठाकर घसीट कर ले आई, उसकी छाती पर देखे भूख, अपने बेटे की लाश की छाती पर पाम रख करके फिर डाली ऊपर चली गई। बुभुक्षितम न प्रतिभाति कुंचित, भूखे व्यक्ति अंधा हो जाता है। साक्षात देखिए श्रीमान राजराजेश्वर सुखदेव जी के शिष्य, साक्षात भगवान के स्वरूप परीक्षित जी कहते हैं, अपनी मेरी जो दादी थी गांधारी जी, जब फल ऊपर चला गया दूसरे बेटे की लाश, एवं प्रकार से 100 बेटों की लाश का ढेर हो गया, तो उस पर चढ़ती है, पेड़ की डाली हाथ में आ गई, फल तोड़ते हैं, मुख में लेते हैं, मुंह में नहीं गया अभी फल, भगवान नटखटिया बड़े गोपाल और नटखटिया श्याम सुंदर प्रकट हो गए। माता जी सबका सब परेशान है, चलो फल फेंका, नीचे उतरी, कृष्ण तुम मेरे रहते रहे, तुम मेरे सारे बच्चों को मरवा डाला, हम तुमको साफ देती हैं, बताइए आपके बेटा आपके साफ को लेते जा रहे हैं, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारे वंश का संहार हो जाएगा। ठीक है माँ, हम आपकी आशीर्वाद स्वीकार, चलो। अब राय लज्जित हो गई, पट्टी बांधते चरणों पड़ती, श्याम सुंदर द्वारकाधीश मुझसे अपराध हो गया, मेरी वाणी को असत कर दो। नहीं देवी जी, आपने अच्छा भी किया, मुझको साबित कर दिया। इसलिए भगवान के रहते पूरी द्वारका राधे राधे हो जाती है। अच्छा चलिए, लेकिन हमारी दादी कैसी थी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, हमने प्राग बेसन व्रत ले लिया है, पानी तक नहीं हम पीते हैं, लेकिन आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवतामृत का जो हर पान करता हूँ, इसे भूख प्यास बड़ी खतरनाक हमको पता नहीं पहुँचाती, बड़े खुश होते हैं भगवान। देखो भाई, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा त्रिन पुनाति भक्तारम पृष्ठ श्रोति तत्पात संलम देता है। भगवान श्री राम कृष्ण संबंधी प्रश्न 3 व्यक्तियों को पवित्र कर देते, पूछने वाला, उत्तर देने वाला और श्रवण करने वाले, सबके सब पवित्र हो जाते। कैसे? तत्पात संलम देता, भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों से निकली गंगा स्मरण कर लीजिए पाप दूर हो जाएंगे, दर्शन कर लिए पाप दूर हो जाएगा, पान कर लिए पाप दूर हो जाएगा। बताते हैं, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्रानी, हंति गंगम न संशय। गंगम कहते हैं गंगा जल को, गंगा जल को आपने देखा, दृष्टा देखा आपने, 100 जन का पाप दूर हो गया। 1 ग्राम पी लिया तो 200 जन पाप। पाता जन्म शतद्वयम, और स्नाता कहीं सौभाग्य स्नान करने का गंगा जी में, ओ सहस्रों जन का पाप समाप्त हो गए। गंगा में 2 अक्षर है, गम और गा। गम उच्चारने न, गम उच्चारित किया, मर गए तो अगला जो गा है रथ बन करके भगवान के पास पहुँचा देता है। गम उच्चारण गम्यति विष्णु पदम जैसा गंगा। अरे यहाँ तो रोज पढ़ते हो आप लोग, गंगा गंगे जो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्पापे भय विष्णु कम से गच्छति। 1000 लाखों को दूर से जो गंगा 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 करके स्नान करता है, वही सब स्मरण करता है, गंगा गंगे गंगे गंगे, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर भगवान के पास जाने का अधिकार उसे मिल जाता है। अच्छा राज श्याम जी, श्रीमान सुखदेव जी कहते देखो, उग्रसेन नाम के राजा मथुरा आगरा के राजा थे, उनका बालक नहीं, अनुष्ठान किया गया, जिसे बालक हुआ, ज्योतिषियों से पूछा बालक कैसा हो। ज्योतिषियों ने कहा महाराज, यदि आप अपना और अपने प्रजा के कल्याण चाहते हैं, अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हो, इस बालक को जमुना में फेंक दो। बालक जन्म हुआ, छत्रभंग हो गया, सिंहासन राजा श्याम जी सिंहासन राजा लुढ़क गए, कंपन भूकंप आ गया। पंडितों बात सुन करके काट के पेटी में मखमली का दाँत देकर उस बच्चे को देकर जमुना जी प्रवाहित कर दिया। और धीरे 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 जमुना जी के प्रवाह में बहता हुआ वो पेटी में बच्चा था, वो त्रिवेणी पथ गया, और काशी गया, बिहार होता हुआ
तो राजस्थान गंगा सागर पहुँचा। गंगा सागर जब पेटी पहुँची तो पृथ्वी से टकराई, पेटी फट गई। 16 वर्ष का अवस्था वाला, आज कवच कुंडल से साथ, आज तो सत्सों से लैस, चक्कर काटने लगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, समझ नहीं। बात आई इतने में श्रीमान नारद जी आ गए। बाबा जी तुम कौन हो? मैं देवर्षि नारद हूँ। क्या करते हो? मैं सब जगह जाता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? परिचय जानते हो तुम? सर खूब जानता हूँ। देखो तुम मथुरा नरेश उग्रसेन के बालक हो। तुम्हारा जन्म होते वहाँ भूकंप हो गया, नाना प्रकार के उत्पात होने लगे। पंडितों ने कहा गंगा जी में बहा, जमुना जी में बहा दो, तुम यहाँ आ गए, सुरक्षित हो। देखो चले जाओ, वहाँ हवन हो रहा है। यहाँ आया हवन करने वाले, सारे रात अग्नि में पानी मान दे बुझा दिया, सारे जितने थे औजार पदार्थ सब फेंक दिया, बड़ा मोट फटकारा। और देखो जब तुम्हारे ऊपर की बात आवे मेरा स्मरण कर लेना। नारद भगवान का तुम्हारा नाम आज से कंस होगा। कसति दुखी थी सर्वांश से कंस, जो सबों को पीड़ा दे कष्ट दे उसका नाम कंस होता है। पिताजी ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये ब्राह्मण लोग हैं, हम नहीं जानते हैं। चांडाल चौक इकट्ठा कर लिया, अगासुर बगासुर, अकटासुर बकटासुर, पूतना आदि सबके साथ। युवराज है अभी, उग्रसेन जी के छोटे भाई का नाम था देवक, उनकी एक बेटी नाम देवकी। देवकी सर्वदेवता, ठाकुर जी की कृपा सभी समस्त देवताओं की धारणा देवकी अगर उदाहरण करके आती हैं कंस को मारने के लिए। बड़े आनंद साथ विवाह हुआ, बहुत सारे दहेज देकर ले जा रहे हैं। कंस ने कहा हम अपनी बहन को अपने जीजा जी के यहाँ, वसुदेव जी उन दिनों में सत्यव्रत हरिश्चंद्र के समान थे। अर्थासीन पति पत्नी बरबधु घोड़ों की लगाम पकड़ कर जा रहे, बड़े आनंद से। अपनी बहन राजस्थान जी चचेरी बहन है लेकिन बड़े प्यार से, दोनों बड़ी एक बागता है। थोड़ी दूर रथ गया तो आकाशवाणी होती है, अशास्तु अष्टमे गर्भे अंताजाम वर्षे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को बड़े प्यार से उसके ससुराल पहुँचाने जा रहे हो, इसके 8वीं संतान तुमको मार डालेगा। सुनते ही राजश्याम जी क्या करना चाहिए, तुरंत लगाम को पांव के नीचे दबाया, म्यान से तलवार निकाली, देवकी जी के बाल पकड़कर धड़ से सर अलग करना चाहता। जात बुद्ध बलोदय श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा जब तक मेरे शरीर में बल है तब तक मैं अपनी पत्नी के ऊपर किसी प्रकार वार नहीं होने दूंगा। राजस्थान ठाकुर जी के पास क्या लीला उसे देखिए। आपने राजन अश्लाघ गुणों को बताता, आपकी वीरता बड़े बड़े विद्वानों के बलवानों के साथ सराहनीय है। अब 100 कदम भगनी धन्यवाद, इतने बड़े विवाह होकर के आप अपनी छोटी बहन को, जो छोटी बहन बेटी के समान होती है और विवाह का उत्सव है, उस समय अपने ससुराल जा रही है, उसको मारना चाहती हो। जीजा जी आप बहरे तो नहीं हो, आकाशवाणी हुई थी, हम जानते हैं आकाशवाणी हुई। मैं वचन देता हूँ इसके अस्या समर्पित शेषा जत पुत्रा, इसके जितने बच्चे होंगे, 8 में कहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों में आपको सुपुर्द कर दूंगा। जीजा जी आप सत्य प्रतिज्ञ हो, आपकी बात पर हमको विश्वास है, ले जाइए। पहुँचे अपने घर, बड़े आनंद से आए। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से प्रथम बच्चा होता है, नाम रख दिया इसका नाम कीर्तिमान। पत्नी ने कहा, देवकी ने कहा आपका हृदय की पत्थर है। देवी सबसे बड़ी बात है सत्य, सत्य चला गया कुछ नहीं बचेगा, सत्य की रक्षा करो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। बच्चे के लोग पहुँचते हैं, सभा लगी है, वसुदेव जी अपने प्रथम बाल को लेकर आते हैं। आपने देखा, कंस ने कहा प्रज्ञात कुमार हो,
नस्पास बस्ती में भयम जो भी अस्मात् गर्भात मृत्यु में बीता किला। वसुदेव जी आप पूरे सत्यवादी निकले, इस बच्चे से मुझको किसी प्रकार भय नहीं है। आप दोनों के 8वें गर्भ से 8वीं संतान से मेरी मृत्यु लिखा है, ऐसा आकाशवाणी ने कहा था। चले, परीक्षित ने पूछा गुरु जी जब वसुदेव जी अपने बेटे को लेकर जा रहे थे खुश प्रसन्न थे? बोले नहीं नहीं, उनको विश्वास था कि इसने अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है, मैं ही भगवान, मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे व्यक्ति की वाणी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी घर नहीं पहुँचे हैं, इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी देखकर तुरंत सिंहासन से उतरा, अपने सिंहासन बिठाया, चरणों को तो प्रक्षालन किया। तो गुरु जी कोई नई बात, अरे तू मेरा चेला होकर के इतनी बड़ी मूर्खता करता है, वो बच्चों को कैसे लौटा दिया? गुरु जी आकाशवाणी ने कहा 8वीं बच्चा है। अरे सुन, तू नहीं जानता है, 8 फूल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनती कर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनती कर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से कर 1 2 3 4 5 6 7 8, सबों को 8 बना दिया नारद बाबा ने। अरे तू नहीं जानता है संस्कृत भाषा बड़ी पेचीली भाषा होती है। अरे राधे 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 राधे, गुरु जी क्या करूं, मंगवा के मार डालूं? तू जाने भगवान तेरी तू जाने, अगर नारद बाबा चले। आपने सोचा इसके दया का संचार हो गया तब तो भगवान को प्रकट होने में बहुत देर लगेगी, इस प्रकार से आपने किया। ठाकुर जी की कृपा से सिपाही गया, 2 राजकुमार बुला रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से बच्चे को लिया, सिला पृष्ठ पहुँचे, मार डाल, आप दोनों को जेल में पटक दिया, उग्रसेन जी को जेल में पटक दिया। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 बच्चे समाप्त हो गए। 7वां उनके घर में आया, भगवान विष्णु ने कहा जोग माए, हाँ भगवान सुनो, गच्छ देवी भजन सौम्य, हे सौम्य देवी जोग माए व्रत में जाओ, गोप गोविरलन करना। व्रत कहाँ है? गौओं से, गोपों से, गोपियों से भरपूर है, उसका नाम व्रत कहते हैं, मथुरा जिला। कंस की जेल में वसुदेव जी की पत्नी के पेट में मेरे एक धाम शेष भगवान, उनको चुपके से लेकर के वसुदेव के मित्र नंद बाबा, वसुदेव जी की 8 पत्नियां हैं, सबसे बड़ी रोहिणी जी, सबसे छोटी देवकी जी, तो रोहिणी जी के पेट में रख दो, किसी को पता नहीं पड़ने पाएगा। ठीक जैसे कहा भगवान वैसे किया। और देखो तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा बहुत सा 8 18 नाम का प्रयोग किया है भगवान ने, काली, दुर्गा, भगवती, चंडी इत्यादि नामों से तुम्हारी ख्याति होगी। तुमको मैं क्षमता देता हूँ, तुम्हारी उपासना करने वालों को तुम खूब भरपूर से धन से परिपूर्ण कर देना। अब राजस्वामी जी 7वीं संतान देवकी जी के उनके पेट से वहाँ चला गया, नंदबाबा गोकुल में रोहिणी जी के उदराकाश में। अब तो जय गोपाल जी, यह बात कानों कान पूरी मथुरा में फैल गई, सबके सब अरे दुष्ट कंस है, अब तक तो तुम इनके 6 बच्चों को मार डाला, अब तूने ऐसी जड़ी बूटी कोई दे दी जिससे गर्भ श्राप हो गया। जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छीन होती है, जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छीन होती है, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी आयु बढ़ती है। लेकिन सुनिए एक बात, अपनी निंदा सुनकर यदि कष्ट होगा, तकलीफ होगी तो आयु छीन होती है, पुण्य छीन होता है। यदि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता होगी, आयु छीन होगी। अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, निंदा सुन करके तकलीफ नहीं होनी चाहिए, विपरीत होता है ना। सावधान। 8वीं संतान रूप में स्वयं महाविष्णु आते, महाविष्णु। अब तो राजश्याम जी देवकी की गर्भावस्था में अंधेरा, जो जेल अंधेरी जेल थी
वो चमचमाने लगी। दूतों ने जाकर कहा, महाराज आपकी बहन के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। भागा भागा आया, देव जी सो रही हैं, वसुदेव जी सो रहे हैं। ठाकुर की कृपा से क्या लीला है तो देखिए। कंस ने सोचा क्या करना चाहिए, यदि मैं ऐसे अवस्था में मारता हूँ तो मैं भी तो मरूंगा एक न एक दिन। देह मृत्यु तो मनसा संबंधी, मरने के बाद मेरी निंदा करेंगे सब कुछ। मेरी बहन है, गर्भवती है, स्त्री है, मेरी बहन है, गर्भवती है और सोई हुई है। इस अवस्था में यदि इसको मारता हूँ तो भयंकर पाप लगेगा ना। बताते हैं सुखदेव जी स्वयं निवृत्त, स्वयं लौट गया। उसमें तो वसुदेव जी रोका था, इस बार को भगवान की लीला थी। समय आ रहा है समझिए, भाद्र महीना शुक्ल पक्ष बुधवार 8 बजे 12 बजे रात को समस्त शुभगण एकत्रित हो गए। भगवान प्रकट होते हैं, माता जी विश्राम कर रही। श्याम सुंदर चतुर्भुजी हैं। श्री सुखदेव जी जग गए, वसुदेव जी जगे। वसुदेव जी ने क्या देखा, तमद भूतम बालकम अमुज क्षणम चतुर्भुजम शंकरार्जुन। चतुर अपने बाल होता है, देखिए तमद अद्भुतम बालकम वसुदेव क्षतो, अद्भुत बालों को देखा। बालक किसको कहते हैं, बाल का 5 वर्षावधि, 5 वर्ष के बच्चे का नाम बालक होता है। स्वयं अभी जन्म लिया है, शिशु होगा, अर्भक होगा, डिम्बक होगा। मूल में लिखा है अद्भुतम बालकम वसुदेव, अद्भुत बालक को देखा वसुदेव जी। बालक माने बालेसु रोम करतेसु कहानी ब्रह्मांड संधि, जैसा बाल करता अद्भुतम बालक वसुदेव, जिनके जाके रोम कोटि ब्रह्मांड है, जिनके प्रत्येक रोम गर्त में अनंत ब्रह्मांड एक रोम गर्त में है। एक बाल को खाड़िए, वहाँ थोड़ा गड्ढा हो गया, अनंत ब्रह्मांड उसमें, अनंत ब्रह्मांड एक में है। तो कितने बाल भगवान के मंगल में विग्रह में। इसलिए बालम गोपालकान लक्यते आस्वादयति भविष्य नवनीतम इति बालक। भविष्य में भगवान श्री कृष्णचंद्र छोटे छोटे ग्वाल बालों को मक्खन मिश्री खिलाएंगे, इसलिए इसका नाम बालक है। देखिए 3 अक्षर है, बालको। इसका क्या अर्थ हुआ, बासा नर्मदा नदी ही, बा कहते हैं नर्मदा नदी को, तस्याम नर्मदायाम लो है, लीनाते स्नाति सदा जैसा बाल शंकर शिव नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी में कौन सदा स्नान करते हैं, नर्मदा नदी नर्मदेश्वर भगवान रहते हैं। देखा होगा आप लोग नर्मदेश्वर भगवान को, नर्मदा नदी में सदा नर्मदेश्वर रहते हैं। बा माने नर्मदा नदी, लो माने उसमें सदा रहते हैं शंकर बाबा। लो है तेन शंकरन बालक, कई शब्द साथ हुए। तेन सदा शिवेन नर्मदेश्वरन कीयते गीयते स्तूयते जैसा बालक श्री कृष्ण तमगम बालकम श्री वसुदेव क्षत। अद्भुत बालक जिनकी स्तुति सदा सर्वदा भगवान शंकर क्या करते हैं, ऐसा अद्भुत बालक को देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने मानसिक दान किया, वसुदेव जी ने मानसिक गौ का दान किया। कितना 10,000 गौ का दान किया। दान तो बिना स्नान के नहीं होता है, तो स्नान पीने का पानी नहीं जेल में, स्नान कैसे किया जाए। कहते हैं मुदा स्पृशत, आनंद इतना आनंद आया, आनंद रूपी पानी में स्नान करके मानसिक 10,000 गौ का दान कर दिया।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।